19वीं सदी की शुरुआत में इंडिया एक क्रॉसरोड्स पर था। एक ऐसी लैंड जो डाइवर्सिटी और एंशिएंट ट्रेडिशन से भरी हुई थी, एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के ब्रिंक पर थी। मुगल एम्पायर, जो कभी पावर और ग्रैंडियर का सिंबल था, अब हिस्ट्री में ढल रहा था। अपने पीछे किंगडम्स का एक मोज़ेक छोड़ रहा था, हर एक अपने रूलर, एम्बिशंस और एंजाइटीज के साथ। यह पीरियड पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस से मार्क्ड सबकॉन्टिनेंट की डेस्टिनी को हमेशा के लिए बदल देगा। इमेजिन कीजिए, एक ऐसी लैंड जहां राइजिंग सन के गोल्डन ह्यूज नहा रहे हैं, जहां टाइम मानो अलग ही पेस से बह रहा है। द एयर में बसलिंग मार्केट प्लेसेस के साउंड्स, एंशिएंट टेंपल्स में प्रीस्ट्स के चांट्स और लूम्स की रिदमिक क्लैटर गूंज रही है, इंट्रिकेट पैटर्न्स वीव करते हुए। स्नो कैप्ड हिमालयाज इन द नॉर्थ से लेकर ट्रॉपिकल शोर्स ऑफ द साउथ तक, इंडिया एक टैपेस्ट्री था जो डाइवर्स कल्चर्स, लैंग्वेजेस और वेज ऑफ लाइफ से वोवन था। 1800 के दशक में इंडियन सबकॉन्टिनेंट प्रिडोमिनेंटली रूरल था, जहां ज्यादातर लोग विलेजेस में रहते थे, जो फर्टाइल प्लेन्स और रिवर वैलीज में फैले हुए थे। एग्रीकल्चर इकोनॉमी की बैकबोन थी, जो मिलियंस को सस्टेनेंस और लाइवलीहुड प्रोवाइड करती थी। फार्मर्स खुले आसमान के नीचे टॉयल करते थे। उनकी लाइव्स सीजन्स के रिदम से गवर्न्ड होती थीं। उनके डेस्टिनीज नेचर के वेगरीज से जुड़े हुए थे। इंडिया का सोशल फैब्रिक इंट्रिकेटली वोवन था, जो एक कॉम्प्लेक्स कास्ट सिस्टम से कैरेक्टराइज था, जिसने सदियों से सोशल इंटरैक्शंस को शेप किया था। 18वीं सदी में मुगल एम्पायर के डिक्लाइन ने इंडिया में एक पावर वैक्यूम क्रिएट कर दिया था, जिससे कई इंडिपेंडेंट किंगडम्स का इमर्जेंस हुआ। द मराठास वेस्टर्न इंडिया से एक वॉरियर कन्फेडरेसी प्रोमिनेंस में आए थे, मुगल अथॉरिटी को चैलेंज करते हुए और अपने लिए एक वास्ट एम्पायर कार्व करते हुए। साउथ में द डेक्कन सल्तनेट सुप्रेमेसी के लिए वाय कर रहे थे, जबकि द सिख एम्पायर नॉर्थ वेस्ट में अपनी होल्ड मजबूत कर रहा था। 1800 के दशक में इंडिया का पॉलिटिकल लैंडस्केप इस तरह फ्रैगमेंटेशन और कांस्टेंट फ्लक्स से मार्क्ड था। अलायंसेस डेजर्ट सैंड्स की तरह शिफ्ट होते थे और वॉर्स एक फ्रीक्वेंट अकरेंस थे, क्योंकि रूलर्स अपनी टेरिटरीज और इन्फ्लुएंस एक्सपैंड करना चाहते थे। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का यह एनवायरनमेंट चैलेंजेस प्रेजेंट करते हुए लोगों में रेजिलियंस और एडेप्टेशन के स्पिरिट को भी फॉस्टर करता था। पॉलिटिकल डिविजन्स के बावजूद अंडरलाइंग कल्चरल और इकोनॉमिक टाइज मौजूद थे, जो सब कॉन्टिनेंट को एक साथ बाइंड करते थे। एक शेयर्ड हिस्ट्री, एंशिएंट ट्रेडिशंस और बिलीफ्स में रूटेड पॉलिटिकल बाउंड्रीज को ट्रांसेंड करती थी। ट्रेड नेटवर्क्स लैंड में क्रिस क्रॉस करते थे, डिस्टेंट कम्युनिटीज को कनेक्ट करते हुए और गुड्स, आइडियाज और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस के एक्सचेंज को फैसिलिटेट करते हुए। कनेक्शंस का यह इंट्रिकेट वेब इंडिया के लोगों के बीच शेयर्ड आइडेंटिटी की भावना में कंट्रीब्यूट करता था। 1800 के दशक में इंडिया का सोशल फैब्रिक कास्ट सिस्टम से डीपली इन्फ्लुएंस था। एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो लाइफ के हर एस्पेक्ट को डिक्टेट करता था। सबसे ऊपर ब्राह्मण्स थे, प्रीस्ट्स और स्कॉलर्स, जिन्हें नॉलेज और ट्रेडिशन का कस्टोडियंस माना जाता था। उनके नीचे क्षत्रियस थे, वॉरियर्स और रूलर्स, जो लैंड की प्रोटेक्ट और गवर्न करते थे। द वाइश्यास, ट्रेडर्स और मर्चेंट्स तीसरे टियर को फॉर्म करते थे, इकोनॉमी को कॉमर्स और ट्रेड के थ्रू ड्राइव करते हुए। सबसे नीचे शूद्रास थे, लेबरर्स और आर्टिजन्स, जो एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते थे और उन गुड्स को क्राफ्ट करते थे जो डेली लाइफ को सस्टेन करते थे। इस स्ट्रक्चर्ड सिस्टम के बाहर अनटचेबल्स थे, वो लोग जो ऐसे टास्क्स परफॉर्म करते थे जिन्हें इम्प्योर माना जाता था, जैसे वेस्ट हैंडल करना या एनिमल हाइड्स के साथ काम करना। इन रिजिड सोशल डिविजन्स के बावजूद कम्युनिटीज अक्सर इंटरडिपेंडेंस की भावना शेयर करती थीं। हर कास्ट एक स्पेसिफिक रोल प्ले करती थी, जो सोसाइटी के ओवरऑल फंक्शनिंग में कंट्रीब्यूट करती थी। विलेज सोशल लाइफ का हार्ट था, लार्जर सोसाइटल स्ट्रक्चर का एक माइक्रोकॉज्म। हर विलेज एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट था, अपने क्राफ्ट्समैन,
फार्मर्स और ट्रेडर्स के साथ एक क्लोज नेट कम्युनिटी क्रिएट करता था जो ट्रेडिशन और म्यूचुअल सपोर्ट से बाउंड था। एग्रीकल्चर प्राइमरी ऑक्यूपेशन थी जिसमें मेजॉरिटी पॉपुलेशन फार्मिंग में एंगेज थी। फर्टाइल प्लेन्स और रिवर वैलीज राइस और व्हीट जैसे स्टेपल ग्रेन्स से लेकर कॉटन और इंडिगो जैसे कैश क्रॉप्स उगाने के लिए आइडियल कंडीशंस प्रोवाइड करते थे। एग्रीकल्चरल साइकिल जो सीजन से डिक्टेटेड होता था विलेजर्स की लाइव्स के लिए सेंट्रल था। उनके फेस्टिवल्स, रिचुअल्स और डेली एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करता था। 19वीं सदी की शुरुआत में इंडिया में एजुकेशन प्राइमरीली ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ लर्निंग तक लिमिटेड थी। स्कूल्स अक्सर टेंपल्स, मॉस्क्स और अदर रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस से अटैच्ड होते थे जहां संस्कृत, पर्शियन और अरेबिक जैसे सब्जेक्ट्स टीच किए जाते थे। हाउएवर, ब्रिटिश रूल के एडवेंट के साथ वेस्टर्न एजुकेशन पर एक नया एम्फेसिस रूट लेने लगा। द ब्रिटिश ने इंग्लिश लैंग्वेज और वेस्टर्न साइंसेज इंट्रोड्यूस की जो ग्रेजुअली कई स्कूल्स और कॉलेजेस में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बन गई। इस शिफ्ट का इंडियन सोसाइटी पर प्रोफाउंड इंपैक्ट पड़ा। एजुकेटेड इंडियंस का एक क्लास क्रिएट हुआ जो वेस्टर्न थॉट और आइडियाज में वेल वर्स्ड था। 1800s के आखिर तक इंडिया में लिटरेसी रेट्स इंप्रूव होने लगी थीं। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास जैसे मेजर सिटीज में यूनिवर्सिटीज एक क्रूशियल रोल प्ले कर रही थीं। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इनिशियली ट्रेडर्स के रूप में इंडिया आई थी, लुक्रेटिव स्पाइस ट्रेड से प्रॉफिट सीकिंग करने के लिए। ओवर टाइम, हाउएवर, उनका रोल मियर ट्रेडर्स से वास्ट टेरिटरीज के रूलर्स में इवॉल्व हो गया। टर्निंग पॉइंट 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के साथ आया, जहां कंपनी ने नवाब ऑफ बंगाल और उनके फ्रेंच एलाइज को डिफीट किया। इस विक्ट्री ने इंडिया में ब्रिटिश पॉलिटिकल कंट्रोल की शुरुआत मार्क की। जैसे जैसे कंपनी ने अपनी टेरिटरीज एक्सपैंड की, उसने अपनी पावर को कंसोलिडेट करने के लिए वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक पॉलिसीज इंप्लीमेंट की। 1800s की शुरुआत तक द ब्रिटिश ने खुद को इंडिया में डोमिनेंट पावर के रूप में एस्टैब्लिश कर लिया था, जो एक्सप्लॉयटेशन और मॉडर्नाइजेशन दोनों से कैरेक्टराइज्ड था। इंडिया में ब्रिटिश पॉलिसीज के फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस थे जो इंडियन लाइफ के हर एस्पेक्ट को अफेक्ट करते थे। सबसे सिग्निफिकेंट इंपैक्ट्स में से एक एग्रीकल्चर पर था, जहां इंडिगो और कॉटन जैसे कैश क्रॉप्स के इंट्रोडक्शन ने फार्मिंग प्रैक्टिसेस में सिग्निफिकेंट चेंजेस ला दिए। ये पॉलिसीज अक्सर इंडियन फार्मर्स के एक्सपेंस पर ब्रिटिश इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स को फेवर करती थीं, जिससे वाइड स्प्रेड पॉवर्टी और इंडेटेडनेस हुई। 1770 का इन्फेमस बंगाल फैमिन, जिसके रिजल्ट में मिलियंस की डेथ्स हुई, ब्रिटिश पॉलिसीज के डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स का एक स्टार्क एग्जाम्पल था। इकोनॉमिक चेंजेस के अलावा ब्रिटिश रूल सोशल और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस भी लेकर आया। असम की का सीपॉय म्यूटिनी इन सिमरिंग डिस्कंटेंट का डायरेक्ट रिजल्ट था और इसने ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट मार्क किया। 1800s के आखिर और 1900s की शुरुआत इंडिया के लिए सिग्निफिकेंट चेंज का पीरियड था, क्योंकि कंट्री एक कॉलोनी से एक नेशन में ट्रांजिशन करने लगा था। इस ईरा में इंडियन नेशनलिज्म का राइज और उन लीडर्स का इमर्जेंस हुआ जो इवेंचुअली देश को इंडिपेंडेंस की ओर ले जाएंगे। द इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, ने इस ट्रांसफॉर्मेशन में क्रूशियल रोल प्ले किया। यह इंडियंस के लिए एक प्लेटफॉर्म बन गया अपनी ग्रीवेंसेस वॉइस करने और ग्रेटर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन डिमांड करने के लिए। इस दौरान इंडिया की रिच कल्चरल हेरिटेज के बारे में भी ग्रोइंग अवेयरनेस थी। 20वीं सदी की शुरुआत तक सेल्फ रूल की डिमांड एक पावरफुल फोर्स बन गई थी, जो उन हिस्टोरिक इवेंट्स के लिए स्टेज सेट कर रही थी जो फॉलो होंगे।